नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2024 का जो डेट है, ये हमारे बिहार राज्य में जमुई लोकसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार के लिए, संबोधन करने के लिए। दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये निषाद समाज पूछना चाहता है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो भाषण दे रहे हैं, जो देश हमारे जमुई बिहार राज्य की जमुई जो लोकसभा सीट है, उस पर जो समाज वहां जुटा हुआ है, जो लोग भीड़ जुटी हुई है, वो भीड़ को लोग समझा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमने बिहार में पूरी तरह से विकास किया, हम पूरे बिहार में गरीबी को ही हटा दिया। आज आप देख सकते हैं, लाइव चल रहा है उनका, यानी कि लाइव जो है भाषण चल रहा है, आप देख सकते हैं। जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उस हिसाब से तो देखा जाए, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, भारत के तमाम राज्य के निषाद समाज नजर नहीं आ रहा है। निषाद समाज को इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बोला है इस बात को कि आज बिहार में, बिहार के समस्त वासियों को मैं खुशहाल कर दिया। खुशहाल है, वोट देकर अगले बार 39 सीट जिताया था बिहार के लोग, अब आग्रह कर रहे हैं कि हमें 40 सीट जिता दीजिए। मैं कहता हूं, निषाद समाज को यह सोचना है, निषाद समाज को यह देखना है कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी निषाद समाज के साथ क्या कर रहे हैं। यही निषाद समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी, उनसे मांग रखा था कि हमारे निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए, हमारा निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए ताकि निषाद समाज का कल्याण हो जाए। मगर इन्होंने निषाद समाज के बारे में नहीं सोचा। तो किस मुंह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम पूरे बिहार वासियों को खुशहाल कर दिए, सबका साथ सबका विकास। एक बात और इन्होंने कहा, यह बात कहा कि आज जो देश कांग्रेस के सरकार में हमारे देश पर हमला करके चला जाता था, आज वह आटे के लिए मोहताज है। मैं मानता हूं, और भारत घुस कर वैसे देश पर हमला करके चला रहा है। तो मैं भी कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप तो पड़ोसी देश या जो देश हमला करता था उस देश को जवाब दे रहे हैं, मगर चूंकि आप अपने देश में, अपने देश के राज्यों में निषाद समाज को घुस कर मारने का काम कर रहे हैं, निषाद समाज का हक नहीं दे रहे हैं, तो आप निषाद समाज को मार रहे हैं। या आखिर नरेंद्र मोदी जी कब तक चलेगा? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कब तक करते रहिएगा निषाद समाज के साथ? ऐसा क्यों दो व्यवहार कर रहे हैं? ये दोगला व्यवहार है। आप निषाद समाज को सही तरीके से हम लोगों का अधिकार नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि बिहार में 40 का 40 लोकसभा सीट जीत जाएंगे। और इस समय आपने निषाद समाज पहले नहीं जागा हुआ था, मगर आज निषाद समाज 2024 का निषाद समाज है। आपको दिखा देगा कि अब बिहार से अब 40 सीट जाते हैं कि अब कितना सीट मिलती है आपको। यह तो कमी आपको भुगतना ही पड़ेगा। निषाद समाज के साथ आपने जो धोखा किया है, जिस तरह से आपने निषाद समाज के साथ धोखा किया है, वह धोखा आपको महंगा पड़ेगा। निषाद समाज का जो हक नहीं दिए, आरक्षण नहीं दिए, हमारे वीआईपी पार्टी को इंडिया में आप सीट नहीं दिए और दरकिनार कर दिए, आरक्षण नहीं दिए, तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं निषाद समाज की ओर से मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। जिस तरह से आपने कहा कि हम बिहार, उत्तर प्रदेश, भारत के तमाम राज्यों से 400 सीट प्लस
जीत कर आएंगे। भगवान करे कि आप जीत जाइए, मैं नहीं कहता हूं कि आप न जीते, मगर ये निषाद समाज का बददुआ लगेगा आपको। यह निषाद समाज के साथ आप जो किए हैं इसका बददुआ लगेगा कि आप 400 सीट कभी नहीं पार करिएगा। ना निषाद समाज 400 सीट पार करने देगा आपको, क्योंकि निषाद समाज के साथ आपने वैसा घिनौना काम किया है। दूसरी बात, आपने हमारे वीआईपी पार्टी का जो सिंबल था नाव छाप, आपने क्या किया? षड्यंत्र के तहत आपने षड्यंत्र किया। आपकी सत्ता है, आप सरकार में पावर में, आपने षड्यंत्र किया और चुनाव आयोग को मिलाकर हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह नाव छाप था उसको आपने दूसरे पार्टी को देने का काम किया। यही निषाद समाज भूला नहीं है इस बात को। अभी कितने निषाद समाज को पता नहीं होगा। निषाद समाज जब इस बात को जानेगा कि हमारी नाव जो पहचान थी, हमारे पूर्वज का पहचान जो था, हम लोग का जो पहचान बना हुआ था, उस पहचान को छीनने का काम किया है। यही निषाद समाज 2024 में आपको कुर्सी छीनने का काम करेगा। रही बात नरेंद्र मोदी जी, अब देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आपको तो सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। बिहार में आए सब बिहार के वासी दिखाई दिए, क्या निषाद समाज आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी टूट जाए और वीआईपी पार्टी बिखर जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका कहावत सुना होगा कि जिसको जितना कोई परेशान करता है उतना वो ऊंचाई पर पहुंचता है। आज यह वीआईपी पार्टी आपके तोड़ने से टूटने वाली नहीं है। यह वीआईपी पार्टी एक दिन जरूर शिखर पर पहुंचेगी। उस दिन आपको एहसास होगा कि इस वीआईपी पार्टी को हम तोड़ने का कितना काम किया। मगर दोस्तों, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबको खुशहाल देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मन से बोल रहे हैं और काम गिना रहे हैं। अरे काम तो आपने किया है, बेशक काम किया है, हम लोग नहीं काम से इनकार कर सकते कि आपने काम नहीं किया है, मगर जो गरीबी से उठने के लिए निषाद समाज को करना चाहिए था आपने वह नहीं किया है। और वह नहीं किया तो उसका जो भुगतना पड़ेगा, उसका जो आपको खमिया है आपको 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जब आप हारिएगा चुनाव में, आपकी जनसंख्या सीटों की कम होगी, तब आपको एहसास होगा। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जी अभी ये भी आनाकानी कर रहे हैं। राजद इंडिया गठबंधन जो है अभी ये भी आनाकानी कर रहे हैं। अरे आप अगर नहीं देते हैं तो हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी अकेले भी लड़ने के लिए सक्षम है, अकेले भी लड़ सकती है। मगर हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे जितने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जितने निषाद समाज है सब इंतजार कर रहा है कि शायद अब भी यानी कि ऐलान करे। मगर अब हम अपने आदरणीय सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी से कहना चाहते हैं, हमारा निषाद समाज आप इंतजार कर रहा है। आप जितना जल्द हो सके, जैसे हो सके आप निर्णय लीजिए, नहीं तो आने वाला चुनाव जो जितना सीटें हैं सब हाथ से निकलते जा रहा है। निकलने न दीजिए। आप अगर कोई नहीं गठबंधन कर रहा है, कोई गठबंधन साथ नहीं आ रहा है, आप स्वयं अकेले लड़िए। तो आपके पास उतना वोट है कि आप हिला सकते हैं, देश के राजनीति को ईंट से ईंट बजा सकते हैं। मगर आप अपने हौसले को कम मत करिए। और सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी, आपके पीछे सारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं अन्य भारत के राज्यों के निषाद साथ हैं और साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय मुकेश सहनी, जय बिहार, जय भारत।